जाता है कि देश की राजनीति उत्तर प्रदेश के गलियारों से होकर गुजरती है और प्रधानमंत्री के चुनाव में उत्तर प्रदेश अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सीट रायबरेली की। वैसे इतिहास यही कहता है कि रायबरेली में हमेशा कांग्रेस का ही बोलबाला रहा है, लेकिन यहाँ कांग्रेस को शिकस्त भी झेलनी पड़ी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कब कब कांग्रेस को रायबरेली में मुंह की खानी पड़ी हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली में कांग्रेस का 1957 से ही दबदबा रहा है। 1957 में हुए पहले चुनाव से लेकर अब तक जितने भी चुनाव यहां हुए, उनमें से केवल 3 बार कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी ने जीत हासिल की है। यहां से पहली बार 1957 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने जीत हासिल करके अपनी पार्टी का खाता खोला था, जो आज तक बंद ही नहीं हुआ है। लेकिन कुछ वक्त ऐसा भी आया जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 1977 के आम चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की रायबरेली में हार हुई। उन्हें 55,202 मतों से हराया था भारतीय लोक दल के प्रत्याशी राजनारायण ने। इंदिरा गांधी को सिर्फ 1,22,517 मत मिले, जबकि राजनारायण को 1,77,719 मत। इंदिरा गांधी को दुनिया की ताकतवर राजनीतिक हस्तियों में माना जाता था। उन्होंने जून 1975 में आपातकाल लगाया था। आपातकाल के बाद जब देश में लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इंदिरा गांधी के साथ साथ उनके बेटे संजय गांधी भी चुनाव हार गए थे। ये चुनाव इतिहास की बड़ी घटना थी, लेकिन 1980 में फिर से यहाँ की सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ गई। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के भतीजे अरुण कुमार नेहरू लगातार 2 बार यहाँ के सांसद रहे। साल 1989 और 1991 में कांग्रेस की शीला कौल ने यह पद संभाला। 1996 में दूसरी बार कांग्रेस यहां भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह से हारी। अशोक सिंह लगातार 2 बार रायबरेली के सांसद रहे। इस इतिहास से तो यही पता चलता है कि अब तक यहां कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन 17वीं लोकसभा के चुनाव सर पर है। देखना होगा कि क्या सोनिया गांधी एक बार फिर से जीतकर कांग्रेस का जीतने का रिकॉर्ड बरकरार रख पाएंगी कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।